हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो हरमंदिर साहिब जो कि अमृतसर में है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हीरा किसका अवरूप है? तो हीरा जो है वो कार्बन का अवरूप है। आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत में 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1764 में लड़ा गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य की सबसे ऊपर जो परत होती है उसे कोरोना कहते हैं, जो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब दिखाई देती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो बनी होती है वो नाइक्रोम धातु की बनी होती है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो हमारा भारत है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, यानी जस्ता बोलते हैं उसे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जो कहा जाता है वो ए और बी ग्रुप को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पहला भारतीय जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो पहला भारतीय जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य को जो है वो देवभूमि कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है,
किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो रसायनों का राजा जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, यानी H2SO4 को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज जो की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो शुरू किया था वो विनोबा भावे ने शुरू किया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर जो लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन सी गैसें शामिल होती हैं? तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः SO2 और NO2 गैस शामिल होती हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा जो हैं वो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होती है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गोल्डन गर्ल के नाम से कौन सी एथलीट जानी जाती है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से जो एथलीट जानी जाती हैं वो PT ऊषा जानी जाती हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।